और हमारे सामने विराजमान दूर देश से आए हुए नेपाल के भक्तजन ध्रुव केसी जी, मेडिकल कॉलेज से पधारे हुए वरिष्ठ चिकित्सक श्री सैनी जी, और भी दूर देश से पधारे हुए ग्रामीण अंचल से भी आए हुए श्रद्धा मूर्ति देवियों तथा प्रिय भक्तों, आज हम लोग अपनी आस्था श्रद्धा के साथ में प्रकृति का संघर्ष कैसे होता है इसका एक छोटा सा नमूना देख रहे हैं। अभी अभी कुछ दिनों पहले उनकी याद करें हम कि हमारे पास में एक देश टर्की है और जहाँ पर प्रकृति की एक आपदा आई और एक क्षण में वो विकट संकट खड़ा हुआ कि आज गिनते गिनते लगभग 50,000 लोगों की मौत हुई। ये धरती है, इस धरती पर हम लोग अपने चारों तरफ संकट और विषम परिस्थितियों को झेलते हुए इनके बीच मनुष्य जीवन के कल्याण करने के लिए जो रास्ता है उस रास्ते पर चल रहे हैं। यही जीवन की सफलता है। दूर देश से आए हुए संत महापुरुषों की वाणी वचन आप लोगों के कल्याण में, अंतःकरण में कहीं किसी कोने में एक शब्द भी रुका रह गया, छिपा रह गया तो जीवन के किसी भी अद्भुत क्षण में, किसी भी संकट की परिस्थिति में बहुत बड़ा काम कर सकता है। आप लोग भी इतने धैर्य के साथ, इतनी शांति के साथ बैठे हुए हैं। आप सबकी श्रद्धा को भी हम धन्यवाद देते हैं, नमन करते हैं। मौसम अच्छा है लेकिन प्रकृति थोड़ी रूठी हुई है। शायद सद्गुरु विशाल देव की पुण्य स्मृति का दिन है, ये पावन दिन है, इसलिए थोड़ा सा राहत है। अभी हो सकता है कि आने वाले दिन में कुछ प्रकृति ज़्यादा बिगड़े। फिर भी हमें जीवन में इन्हीं सब परिस्थितियों को अपनी तपस्या समझ करके और इनके बीच में अपने कल्याण का पथ खोजना चाहिए। जहाँ भी पहुँचे हम अपनी ज़मीन को हम नहीं भूलें। दुनिया में सबसे ऊंची जगह ज़मीन होती है, कुर्सी नहीं होती है, ये मंच नहीं होता है, कोई गद्दी नहीं होती है, हवाई जहाज़ हेलीकॉप्टर नहीं होता है। ये सारी चीज़ें एक दिन इसी धरती पर आती हैं और इस धरती पर बैठने को मिल जाए तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। हम लोग अपने जीवन में संतों को जो आदर्श मानते हैं वो इस पृथ्वी के तपस्वी हैं जो पेड़ों की छाया में रह करके जमीन पर अपना आसन लगा करके जीवन बिताए और शांति का, अपने जीवन के साम्राज्य का संदेश दिए, सुख के साम्राज्य का संदेश दिए। उसका हम ध्यान धरें तो हमारे जीवन के आसपास में हमें बहुत ही समृद्धि और बहुत ही जीवन का वो धन दिखाई पड़ेगा जिसको हम भूले हुए रहते हैं और छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर सबका एक साथ क्लास चलता है। स्कूलों में विभाजन होता है, लड़कियाँ अलग पढ़ती हैं, लड़के अलग पढ़ते हैं, कक्षा एक अलग होता है, दो अलग होता है, फिर हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद कितने सब्जेक्ट बनते हैं, सब अलग अलग होते हैं। लेकिन आज जहाँ पर हम बैठे हुए हैं यहाँ पर सबका एक ही क्लास है। इसमें महिला भी हो, पुरुष भी हो, बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हों, सबके जीवन को खिलाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए एक साथ सबको प्रसाद मिलता है
एक साथ सबको ऊर्जा मिलती है। शायद एक साथ इतने मोबाइल भी किसी लाइन से जोड़ करके हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। ये महान ऊर्जा है संत महापुरुषों की तपोभूमि, जहाँ पर शांति से तन्मय होकर अपने चित्त को एकाग्र करके अगर हम बैठते हैं तो हमारे भीतर की ऊर्जा सालों साल के लिए नहीं, पूरे जीवन भर के लिए ही बन सकती है। एक पुरानी घटना हमें याद होती है, जब वो सतगुरु विशाल देव जी थे और उनकी रचना विशाल वचनामृत के कुछ पद्य लिखे जा रहे थे, तो उनके शिष्य लोग अपनी अपनी डायरी में, कॉपी में उसको लिख करके फिर एक दूसरे को हस्तांतरित करते थे। उस समय तक ये किताब के रूप में, ग्रंथ के रूप में प्रकाशित नहीं हुई थी। तो ये रचना लिखते लिखते नेपाल में सुप्रीम कोर्ट के जज श्री मीन बहादुर थापा जी हुआ करते थे उस समय। वो सतगुरु विशाल देव के अनन्य भक्त थे। तो सतगुरु विशाल देव का विशाल वचनामृत वो अपनी डायरी में कलम से लिखते थे। उनको काम होता था तो उनके पास जो पेशकार बैठता था वो कमलनाथ जी उपाध्याय होते थे उस समय। वो खाली समय में वो लिखा करते थे और उसी समय में मुवक्किल कोई आ जाए तो उसका भी काम देखते थे। एक कोई संस्कारी मुवक्किल आया होगा जिसका कोर्ट में झगड़ा चल रहा था। उसने ध्यान से देखा तो कहा, बड़ी अच्छी चीज़ लिख रहे हो आप। तो पेशकार जी ने कहा कि आप भी देख लीजिए। उसने वो डायरी लेकर के देखी और 5 सेकंड में डायरी लौटा दी। तो पेशकार जी ने कहा कि आप बहुत जल्दी पढ़ ले भाई, ठीक से पढ़ो इसको, और ये महान पुरुष का उपदेश है, आपके जीवन में काम आएगा। उसने कहा कि 5 सेकंड में मैंने जो पाना था, जो पढ़ना था, वो ले लिया मैंने। उसने कहा 5 सेकंड में क्या पा गए आप? 5 सेकंड में उस ग्रंथ के बीच की एक चौपाई पढ़ी उसने केवल, और एक चौपाई जो उसके दिल में बसी। जो उपाध्याय जी बता रहे थे कि लौट करके फिर वो मुकदमे में कभी आया ही नहीं। जब तक वो रिटायर नहीं हुए तब तक ख्याल करते रहे, पता लगाते रहे, लेकिन मुकदमे के झगड़े के लिए फिर वो लौट करके आया नहीं। मैंने उनसे पूछा कौन सी चौपाई थी वो? उस मुवक्किल से उन्होंने पूछा था, उसने बताया कि चौपाई केवल एक है, वो है जगत में रह के करिहो का, जगत में रह के चलो बचाए। ये विशाल वचनामृत के भावयान पहले ग्रंथ के जगत जहर प्रकरण में सतगुरु विशाल देव ने लिखा हुआ है। जगत में रह के चलो बचाए, जगत में रह के करिहो का। जैसे बच्चे खेलते हैं, पहले कौड़ी खेलते थे, मिट्टी की गोली खेलते थे, कंचा खेलते थे, आजकल गिल्ली डंडा है, फिर क्रिकेट है। घंटों उसमें पसीना बहाते हैं, घंटों हार जीत में एक दूसरे से माथापच्ची भी करते हैं। आपने देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बड़ा सार गर्भित उपदेश मिलता है उनसे। घंटों जो लड़के हार जीत में माथापच्ची करते रहते हैं कि मैं जीता तू हारा मैं जीता, और खेल खत्म होता है तो सारे हारे जीते एक में मिलकर दोस्त हो जाते हैं और कंधे में हाथ डाल करके अपने घर को हंसते बोलते चले आते हैं। बढ़िया घर में अपनी माँ से भोजन मांगते हैं, खाते हैं और सब सो जाते हैं। लेकिन हम लोग चूँकि बड़े हो गए हैं, इसलिए खोपड़ी से ये पगड़ी उतारना नहीं चाहते। ये जंजाल की पगड़ी, ये हाथ इलाप की पगड़ी, और ऐसे ऐसे तू मैं है, राग द्वेष है, लड़ाई झगड़ा है, कलह कल्पना है, बड़ा छोटा है। ये मन के जो द्वैत हैं, जिसको द्वंद्व कहा जाता है, और महाभारत के कौरव और पांडव की सेना भी कहा जाता है इसको। इसलिए संत महापुरुष लोग हमारे जीवन का जहाँ जन्म हुआ है
इस जन्म को, इस धरती को उन्होंने कुरुक्षेत्र भी कहा है, कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। पूरी गीता कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे नाम से शुरू होती है। हमारे पूरी जिंदगी में हर क्षण जो हम काम करते हैं ये हमारा कुरुक्षेत्र होता है, कर्म क्षेत्र होता है। और इसमें जो धर्म संकट है कि अपनों के बीच में है, बेटा है, बहू है, बेटी है, पत्नी है, पति है, और जब तक ये अपने भले भले रहते हैं, प्रेम प्यार में रहते हैं, अनुकूल रहते हैं, तब समझ में नहीं आता है। लेकिन ये समझना चाहिए कि हम धीरे धीरे दलदल में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता है। जब तक हमको लाभ मिल रहा होता है, अच्छी अच्छी नौकरी मिल रही होती है, लोग वाहवाही कर रहे होते हैं, प्रशंसा दे रहे होते हैं और ऊंचाई पर बैठा रहे होते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत आनंदित रहते हैं, अब हमारे समान कोई नहीं है। लेकिन वो लोग अंदर अंदर समझ रहे होते हैं, जो समझदार है। बहुत पहले, जब 30 वर्ष पहले हम महाराज जी से भेंट करने गए, तो आज महाराज जी आपको अच्छे वेश में दिख रहे हैं। उस समय बहुत ही खूंखार थे, खतरनाक व्यक्ति थे ये। मतलब समझ लीजिए कि पूर्वांचल का, पश्चिमांचल का बिल्कुल ढान आदमी। सैकड़ों गोलियां इनके आसपास से होकर के निकला करती थी, और ज़रूरत के बस हो करके कहीं हमने सुना कि महाराज जी यहीं रहते हैं डालीगंज में, इनसे मिले। कितने दिनों तक आदमी लगाना पड़ा कि किनसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। फिर चलते चलते बहुत साधारण व्यक्ति मिला, बड़ा अच्छा, वो भी मौजूद आदमी था, और महाराज जी की दाढ़ी बनाने रोज जाता था। आप लोग यकीन करिए, किसी व्यक्ति को छोटा नहीं मानना चाहिए। रहीमदास जी कहते हैं कि जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार, रहमन देख बड़न को लहू न दीजिए डार। इस दुनिया में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। उस व्यक्ति ने, वो आश्रम पर भी आता था और महाराज जी का भी प्यारा था और सामान्य व्यक्ति था, लेकिन उसमें ये गुण मैंने देखे कि महाराज जी का जो खासी दुश्मन था उसकी भी दाढ़ी बनाता था और महाराज जी की भी दाढ़ी बनाता था। ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल होगा जो दोस्त और दुश्मन दोनों के साथ एक साल चलता हो और फिर भी दोनों का उतना ही प्यारा हो। नहीं तो ऐसे आदमी मार दिए जाते हैं, और शायद अभी भी होगा, वो अभी है। और दोनों को कभी भी एक दूसरे के, जैसे लोग कहते हैं चुगलखोरी करना, इनकी बात उनसे पहुंचाना, उनकी बात उनसे पहुंचाना, ऐसे आदमी को मैं पाया। उसने बड़े प्रेम से महाराज जी से मिलाया। महाराज जी ने बहुत सारी अपने जीवन की बातें कही कि कोई आदमी कैसे अपराध की दुनिया में प्रवेश करने के लिए मजबूर होता है, अच्छे दिल के साथ, एक अच्छे मन के साथ रहते हुए भी कैसे कोई शराब की दुनिया में, अफीम की दुनिया में, नशा लतखोरी की दुनिया में, राजनीति में या अपराध में, इनका सबका अपना अपना परिवेश होता है। और हम लोग इन चीज़ों को कहानियों में सुनते हैं, लेकिन हम साधु लोग इसको प्रैक्टिकल करते हैं। मेरे मन में एक जिज्ञासा थी कि हमें नक्सलियों से भी मिलना है। नेपाल काठमांडू जाते थे तो माओवादियों से जो खूंखार होते हैं उनसे भी मिलना है, और यहाँ पर भी जो दुर्दांत कहे जाते हैं, जिनका नाम सुन कर के लोग डरते हैं। महाराज जी का नाम उस समय वो चलता था, जो ऑफिसर काम नहीं करता था उसको मैंने महाराज का नाम बताया, उसके रोए खड़े हो गए, और एक दिन में उसने काम पूरा किया आकर के। तो मन में ये होता था कि सबसे मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे संत गुरुजनों ने कहा है कि तुलसी ये संसार में सबसे मिलिए धाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। हम लोग उनको लोगों के सुने के अनुसार, लोगों ने जो बता दिया कि भिखारी है। कल मैंने चर्चा की थी एक भिखारी की, हमारे मास्टर साहब आए हुए हैं, उनके घर पर मैं आनंद से सो रहा था। उसको लोग भिखारी कहते, इतना प्यारा भजन सुनाया हो, और
मैं भोजन करके आराम कर रहा था, थोड़ी नींद में था, लेकिन उस नींद में वो भजन हमें इतना प्यारा लगा कि सुनते सुनते मैं सोचा कि अभी लिखूंगा। और घर वाले ने जल्दी से उसको भिक्षा दी और उसके बाद हटा दिया वहाँ से। और सोचिए कि वो आज तक मुझे कभी मिला नहीं कि उससे फिर वो प्यारा भजन मैं सुन लूँ। लोग उसको भिखारी कहते हैं, और मैंने उसके भीतर में नारायण के दर्शन किया। साधु तो मगन भये गुरु गुण गाय के, तुलसी मगन भये राम गुण गाय के। बहुत प्यारा भजन, ये महापुरुषों का बनाया हुआ कोई भजन एक भिखारी गा रहा था। तो ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, किसी को भी छोटा नहीं मानिए। उस दाढ़ी बाल बनाने वाले इतने सज्जन व्यक्ति, और उसके माध्यम से जब महाराज जी के पास पहुँचे तो मैंने देखा कि सादा भेष है, लगभग हमारी उम्र के हुआ करते थे, आज भी हमारी उम्र के चल रहे हैं। और मैं ढूंढता रह गया कि इनकी आंखों में, इनके होठों पर कहीं भी वो दुर्दांतता नहीं है, वो अपराध नहीं है जो दुनिया बदनाम करती है कि अन्ना महाराज बड़े क्रोधी हैं, बड़े खतरनाक हैं, देखते ही गोली मार देते हैं। और हम और श्री शांति साहब वहाँ डालीगंज के महंत जी 2 ही लोग गए थे। बहुत डरते डरते गए थे, लेकिन हिम्मत लेकर गए थे। और हो सकता है महाराज जी को भी हम लोगों से संदेह रहा हो कि कोई खूबी आ रहा है, कि हमारा सुराग लेने आ रहा है, वो भी तो सावधान रहे होंगे अपने आप को। और इस प्रकार का जब मिलन होता है तो अंदर में एक नई ऊर्जा पैदा होती है। कभी जीवन में डरना नहीं चाहिए, और कभी जीवन में किसी से आसक्त भी नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी बताई इन्होंने, अपने जीवन की बताई। उसके बाद एक बहुत बढ़िया बात बताई कि अब तो हमारा साधु जीवन जीने का मन होता है। मैंने कहा कि यहाँ के आसपास के जितनी झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं आपको महाराज कहते हैं, और महाराज ही साधु को कहते हैं। इतना गरीबों का कल्याण किया कि जो लोग सताते थे गरीब देख करके भ्रष्टाचारी में, और वही व्यक्ति एक बार इनके पास पहुंचता था तो उसका काम पूरा हो जाता था। और वही हम लोग भी सताए गए थे कहीं किसी ऑफिसर से, और एक ही बार में इन्होंने संदेश भेजा है और एक ही दिन में वो काम हुआ है, और जो काम 20 वर्ष तक नहीं होता रहा था। तो संत लोगों के बीच में हम जा करके वो चीज़ पाते हैं। जैसे त्रिवेणी में पहुंचते हैं, मैंने देखा एक बार मैं प्रयाग में मेला लगा हुआ था, एक दिन के लिए पहुंचा तो घाट पर गया कि मैं देखूं सब स्नान कर रहे हैं। तो शक्ति भवन से प्रमुख सचिव भी पहुंच गए, और उनके घर की बेटियां थी, उनकी पत्नी धर्मपत्नी रही, और बड़े बड़े इंजीनियर लोग थी, उसमें मुख्य अभियंता भी रहे। और मैंने देखा कि ये पवित्र गंगा, और उसमें छोटे और बड़े गांव देहात के लोग, पढ़े अनपढ़ लोग, सारे लोग एक साथ मिलकर डुबकी लगा रहे हो। और इसलिए इसको प्यारी माता गंगा कहते हैं कि माँ की गोद में 4 बेटे हो, 10 बेटे हो, सब एक साथ दूध पीने को पाते हैं। और वही दिल संत महापुरुषों का होता है, वही दिल माँ का होता है, पिता का होता है, और हर व्यक्ति को यही दिल प्राप्त करना चाहिए। इसलिए जहाँ भी मौका मिले, यही नहीं जहाँ भी अवसर मिले, और ये चीज़ मैंने देखी है मारवाड़ियों में, और इसलिए आप लोगों के सामने अपने जीवन के छोटे बड़े अनुभव, देश दुनिया के आगे पीछे के अनुभव आप लोगों के सामने बताता रहता हूँ कि मारवाड़ी लोग जहाँ भी होते हैं, दूर दूर तक कहीं उनको सुगंधी मिली कि यहाँ पर संतों का कार्यक्रम हो रहा है, संत जा रहे हैं, तो बुला करके ले आएंगे, और नहीं आएंगे तो जाकर वहीं बैठ करके पूजा करेंगे, आरती करेंगे और कथा सुनेंगे, लेकिन पहचान नहीं देंगे अपने। हम लोग थोड़ा पैसा कमाते हैं, बहुत बड़ी पहचान बनाने लगते हैं, लेकिन आप ये समझिए कि जो पैसे वाले होते हैं, जो बड़े होते हैं, इनकी पहचान पाना बड़ा मुश्किल होता है। सद्गुरु विशाल देव के जीवन की कथा है कि दूर दूर तक राजे महाराजे लोग जब उनका नाम गुणगान करने लगे तो छत्तीसगढ़ से 36 लोग आते थे, और 36 बार ही आए हुए। और आज तक भी हमारे साधु बहनें आई हुई है, संत लोग आए हुए हैं, दिल्ली से आए, जयपुर से आए, उत्तराखंड से आए हुए, बिहार से, झारखंड से बहनें आई हुई है। तो यही बाराबंकी में एक गांव पड़ता है धानपुरवा, साहब का कैंप वहाँ पड़ा हुआ था। बगिया में साहब की कुटिया बनी थी, साहब अकेले
एक ठेगनी लेकर के, लकड़ी लेकर के टहल रहे थे। सूरतगंज के पास में एक वैद्य था, वो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति था। तो जो कोई उसके पास आए तो सब लोग यही बताते थे कि जाता हूँ सद्गुरु विशाल देव के दर्शन करने के लिए। तो वैद्य जी के अंदर में लगा कि हमसे बड़ा यहाँ कौन भी देव है, हम सबको बीमारी से मुक्त करते हैं, दवा देते हैं, हम इतने बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, और जो कोई आता है हमारा नाम नहीं लेता है, सद्गुरु विशाल देव कौन है ये। एक दिन उनके अंदर में भावना हुई कि जाकर के देखें। तो अकेले आए दानपुरवा के लिए, और आगे वो बगीचा पड़ता है, बगीचे में वो देखे कि यहाँ तो कोई दिखता नहीं है, एक बूढ़ा आदमी है और हाथ में डंडी लेकर के टहल रहा है। तो उन्हीं के पास वो चले गए वैद्य जी, और उन्हीं से जाकर पूछते हैं कि हाँ, मैं सुनता हूँ कि कोई सद्गुरु विशाल देव रहा करते हैं, तो क्या आप उनका पता बताएंगे कहाँ रहते हैं। तो साहब सोचे कि ये भटकेंगे, अभी मैं कहूँगा कि वह है फलान है, ढमा कहते भटकेगा। तो साहब खड़े होकर के धीरे से बोले कि लोग हम ही को कहते हैं। इतना बड़बड़ाया वो, इतना गुस्सा पड़ गया, क्योंकि ये तो उम्र से बूढ़े हैं, कपड़ा बिल्कुल मार्किन का बादामी कलर का पहने हुए हैं, कोई लाओ लश्कर नहीं, कोई सिंहासन नहीं, कोई ताज नहीं, बड़प्पन दूर दूर तक नहीं दिखता है, और ये आदमी हमको कहता है कि हम ही को कहते हैं। बहुत फटकारा उसने, यहाँ तक कह दिया कि तुम अपना मुंह देखो, तुम सद्गुरु विशाल देव बन सकते हो। तो साहब एकदम शांत खड़े रहे, कुछ बोले नहीं, और उसके बाद उसकी पूरी बात सुन करके धीरे से टहलते टहलते आगे बढ़ गए। जब टहलना पूरा हो गया, अपनी आसन की तरफ जाने लगे, तो दूर जो सेवा में बैठते थे संत एकदम से दौड़ करके उनकी खटिया बिछाई, आसन लगाई, परात लाए, पानी लाए, और जब साहब जी बैठ करके उनके लोग चरण पखारने लगे, तब महसूस हुआ, तब उसके अंदर के रोंगटे खड़े हुए कि ये तो बड़ी गलती हो गई। भगवान को ढूंढते ढूंढते पहुँचे थे, भगवान को ही गाली दे करके और उनसे दुश्मनी मोल लिया मैंने। ये जो पहचान है, हम लोग अपने जीवन में बहुत बनाने की कोशिश करते हैं, पहचान नहीं बनानी चाहिए। और पहचान लेकर के अगर कोई किसी से मिलता है तो उसको सत्य नहीं मिलता है। संत लोग कहते हैं सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। हम संतों के पास तो हर कोई आता है, बड़े भी आते हैं, सामान्य भी आते हैं, सब कोई आते हैं, लेकिन उनके अंदर में जो हीरा बसा हुआ है उसकी हम पहचान करते हैं, वो सबके अंदर में है। मारवाड़ी की बात बताता हूँ आपको मैं, इसलिए सामान्य कपड़ा पहने हुए लोगों को, सामान्य रहने वाले लोगों को देख करके कभी मन में घृणा नहीं करिएगा, अंदाज़ा गलत मत करिएगा। हम लोगों का वहाँ पर चातुर्मास हुआ करता था अहमदाबाद में, लगभग 70-80 संत थे, धर्मशाला था मारवाड़ियों का, और 4 महीने का कार्यक्रम था। सुबह 8 से 10, शाम को 8 से 10, और अभी तो हम लोग बड़े अच्छे मौसम में बैठे हैं। मैंने मारवाड़ियों के अंदर में वो निष्ठा देखी है, वो जिद देखी सत्संग के लिए, कि पानी बरसते में भी पुरुष नहीं, महिलाएं भी, और भीगते भीगते स्कूटी से आती थी, और पंखे के नीचे बैठ करके उनकी साड़ी सूख जाती थी, लेकिन सत्संग को वो गैप नहीं करते थे। उसी बीच में संतों को लोग अपने अपने घर में पधरौनी कराने ले जाया करते थे। तो एक आदमी आया, कुर्ता पैजामा पहने, वही बड़ा विलक्षण कुर्ता पैजामा, एक बाही लपेटे हुआ था, दूसरी बाही छोटी थी, फटी हुई थी। पायजामा पहने हुआ था, जैसे पहले लोग साइकिल चलाते थे ना, तो चाय में पायजामा फंस जाता है तो काला हो जाता है, फंस जाता है, वो फटा पायजामा। उसने कहा कि स्वामी जी हमारे घर पर भी चलने का समय दीजिए। तो मैंने अपने मोटे मोटी आँखों से अंदाज लगाया कि आदमी कमज़ोर है ये, और संत हैं इतने 70-80, कम से कम जाएंगे तो 10 संत जाएंगे, और लगता नहीं कि ये फटे पैजामे में कहीं 10 संत को बैठा देगा। तो ना ही तो किया नहीं मैंने कहा ठीक है, परसों आप आइएगा तो आपको मैं समय बता दूंगा। और ऐसे भी लोगों को देखा हो कि अगर सोमवार का मंगलवार मैंने कह दिया, 1 घंटे की देरी कर दी तो एकदम गुस्सा से लाल लाल हो जाते हैं, साधु की सब गति कर देते हैं। लेकिन उस आदमी को मैंने देखा कि परसों
और परसों जब आया वो व्यक्ति मिलने के लिए तो उसी श्रद्धा के साथ और भी प्रसन्न होकर के साहब ने परसों तो बुलाया है। और जब आया तब मेरे अंदर में अपने दोस्त का अनुभव हुआ, किसी को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने उनसे पूछा कि आपका घर कितनी दूर है, और अभी वो कुछ बता नहीं रहा है। मैंने पूछा आपका घर कितनी दूर है, बोला साहब यहाँ से 5-6 किलोमीटर है। फिर मैं वही अंदाज लगा रहा हूँ। मैंने उससे कहा कि हम लोग रोज़ टहलने जाते हैं और आप कल सुबह आ जाइए और टहलते टहलते आपके घर पर चल देंगे। हम लोग दूसरे दिन सुबह स्नान करके नीचे उतरे और नीचे पहले से वो आदमी वही फटा कुर्ता पैजामा और पहन करके दिखा। हमने कहा चले हम चलते हैं। उसने इशारा किया तो 3 गाड़ियां लेकर के आया हुआ था। एक गाड़ी की कीमत उस समय में, आज के लगभग 20 साल पहले की बात है, एक गाड़ी की कीमत कम से कम 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख की रही होगी। मैंने उससे कहा गाड़ी लेकर आए हो, आपने तो हम लोगों को ठग लिया। पहले से बताए होते तो हम लोग और हिम्मत करके चलते। हम तो कुछ और समझते थे। आप मुस्कुराने लगा, फिर गाड़ी पर बैठा कर ले गया। जिस कमरे में बैठाया था उस कमरे का अंदाज़ा लगाया मैंने, कम से कम एक कमरे की कीमत 50 लाख रुपए लगाया होगा उसको। बाथरूम के एक एक आइटम की कीमत 25-25 हज़ार रुपये लगाया रहेगा उसको। लेकिन दूर दूर तक कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो इतना बड़ा आदमी हो सकता है। मैंने देखा कि हाथ में एक लोहे की अंगूठी पहना हुआ था। मैंने कहा महाराज, अरबपति आदमी हो करके भी ये अपमान तो मत करो लोगों का, लोहे की अंगूठी तो बदल दो आप। क्या बात बताई उसने कहा महाराज ये मेरे बचपन और दरिद्रता के जीवन का साथी है। ये रहीमन देख बड़न को छोड़ लगो न दीजिए डाल। कभी भी नया साथी मिले तो पुराने को छोड़ना नहीं चाहिए। हम लोग इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को, फटी लंगोटी हो उसको भी नहीं फेंकते, कहीं न कहीं काम के लिए रखते हैं। ये छोड़ने की आदत ये चाइना ने सिखाई भारतवर्ष को। यूज एंड थ्रो। सामान लाया, खरीदा, मोबाइल 4 दिन चलाया, फेंक दिया, नया ले लिया। और इसी प्रकार के लोग अपने बेटों को, पत्नी को, साथी को रोज़ नया बनाते रहते हैं और फेंकते रहते हैं। कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं करिएगा। जो एक बार मिला हुआ है वो कोई भी हो, आपकी ज़िंदगी का सुदामा बन करके भी रहता है तो आप कृष्ण बन करके रहना और सुदामा को कभी छोड़ना नहीं। उस आदमी ने बताया कि महाराज जी से लोहे की अंगूठी की कहानी बहुत ही चमत्कारिक है। मैं मारवाड़ क्षेत्र में वहाँ पैदा हुआ हूँ जहाँ घास का तिनका भी नहीं उगता है। गरीबी थी, गांव में अच्छे लोग भी थे, लेकिन क्या अनुकंपा थी, क्या कृपा थी कि जब भी कोई साधु आए तो हमारे घर आ जाता था। हमारे बच्चों को खाने की रोटी कभी कभी नहीं मिलती थी। और गांव वाले भी ऐसे चढ़ाने वाले कि कोई उनसे पता भी पूछने जाए तो बता देता था कि चले जाओ उनके घर में, वहाँ साधु बहुत आते हैं। पता है सबको कि इनके घर में रोटी की किल्लत है, वो सब हमारे घर में भेज देते थे। लेकिन इतना आनंद आता था, इतना आनंद आता था। एक बार एक संत आ गए, बैठाया और घर में पत्नी करे क्या, आटा नहीं था घर में, चूल्हे में लकड़ी नहीं थी, और संत आ गए तो चुपके से अपने पत्नी को कहा कि कुछ न कुछ खटर पटर तू कर, स्वामी जी को ऐसा ना लगे कि घर में कुछ नहीं, बर्तन ही बजा तू। और उसके बाद थोड़ा सा मोहलत लेकर के वो निकल गए और चुपके से आटा लेकर के मांग कर आ गए। फिर रोटी बनी, चटनी बनी, स्वामी जी भोजन किए, लेकिन स्वामी जी समझ गए कि आटा ये उधार का आया हुआ इसका नहीं। और उसके बाद स्वामी जी ने जो फटकार लगाई कि तुम नकम्मे हो, तुम घर से निकल करके अगर जाओगे तो बहुत कुछ काम कर सकते हो और तुम चले जाओ। और ऐसे उनको फटकार लगा करके जो नसीहत थी तो उनके दिमाग में बात बैठ भी गई। और स्वामी जी चलते चलते कोई भी प्रसाद नहीं, अपने हाथ से वही लोहे की अंगूठी निकाल करके उस जवान 22 साल के लड़के के हाथ में पहना दी। और लड़का दूसरे दिन उन्हीं स्वामी जी के कहे के अनुसार चल करके कहीं कुलीगिरी कर लूँगा, कहीं झाड़ू लगा लूँगा, कहीं कुछ भी कर लूँगा, लेकिन स्वामी जी ने कहा तो घर में नहीं रहूँगा। और उसके बाद फिर कितने उसने पापड़ बेले, कितने संघर्ष किए, लेकिन आज 52 साल की उम्र में अरबपति होकर के हम लोगों के पास में आया था। और फिर भी लोहे की अंगूठी के साथ उसने नहीं छोड़ा था। जीवन में ये निष्ठा जिसके अंदर में होगी, अपने लिए भी
और आम लोगों के लिए भी हो सकता है कि सद्गुरु विशाल देव जैसे हो करके वो भी एक दिन कड़ाही के ऊपर बैठने वाले महापुरुष थे। पानी बरसता था तो कड़ाही के नीचे आ गए, और पानी बंद हो जाए तो कड़ाही के ऊपर हो गई। कोई ऊपर छत नहीं, कोई भवन नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई उनके पास साथी भी नहीं, कोई वो कहीं के मंडलेश्वर नहीं, कहीं के महंत नहीं, लेकिन वो तपस्या जो सच्चे दिल से की तो आसपास के लोगों का दिल जीता, लोगों के अंदर में सुकून पैदा किया, शांति पैदा की। दूर दूर तक नाम गया, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, नेपाल और कहाँ कहाँ से लोग आकर के उनके दर्शन किए। आज वही शक्ति स्थल पर, तपोभूमि पर हम लोग बैठे हुए हैं। ये पवन जो आज हम लोगों को पवित्र करने के लिए इतनी तेज़ी से चल रही थी, हो सकता है हम लोगों की परीक्षा लेने के लिए आ गई। और देखिए एकदम शांति से अभी सब कोई बैठे हुए हैं, धूप भी नहीं लग रही है। अगर हम ये पंडाल नहीं ताने होते तो लोग कहते कि अब महाराज जी कंजूसी करना शुरू कर दें। हम तो कई बार ऐसे भी सोचे कि कुछ नहीं, पेड़ की छाँव में भी सत्संग होना चाहिए, क्योंकि सद्गुरु विशाल देव पूरी जिंदगी भर कहीं भी पंडाल नहीं लगाया। होली के समय, दीपावली के समय जब वो वहीं बैठ जाते थे, बस वहीं पर भीड़ इकट्ठी हो जाती थी और बतासे का पूरा पहाड़ ढेर लग जाता था, और दूर दूर से लोग रंग बिरंगे परिधान पहन करके आते थे और वहीं भंडारा हो जाता था। लेकिन हम लोग आज लोगों के मन को खुश करने के लिए माइक लगा देते हैं, पंडाल लगा देते हैं, और शायद सद्गुरु विशाल देव ने प्रकृति को प्रेरित किया होगा कि लोगों का पंडाल उजाड़ो यहाँ से और लोगों को बिल्कुल शानदार जगह में बैठा करके और प्रकृति के इस छाया में ये यहाँ की शक्ति का एहसास होने दो। आप कभी भी मत सोचिएगा कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, आप कभी भी मत सोचिएगा कि हमारे लड़के नौकरी नहीं पा रहे हैं, हमारी बेटी का सगाई नहीं बन पा रहा है। आप ये अच्छे संकल्प लेकर के जाइए कि आपको ये काम करना है। हम लोगों के अंदर में बहुत जल्दी नेगेटिविटी आ जाती है, नकारात्मकता आ जाती है, हम स्वयं अपने पीछे रास्ते पर चलने लगते हैं। आप अपने अंदर में एक अच्छा संकल्प लीजिए कि हाँ आपको करना है। अगर उस काम में देरी हो रही है तो आपके फायदे के लिए देरी हो रही है। आपको 5 मिनट में एक उदाहरण बता करके, और फिर हमारे साथी बोल रहे हैं भोजन तैयार है, भंडार घर में प्रतीक्षा कर रहे हैं, अभी संतों की आरती पूजा भी होनी है। कभी भी आपका कोई काम अगर रुकता भी है, कैंसिल होता है, थोड़ा सा टल भी रहा है, तो आप ये लगाइए कि आपके भाग्य बस ही ऐसा कुछ हो रहा होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे चौधरी अमर सिंह, और उनको गांधीनगर से अहमदाबाद फ्लाइट लेकर के और दिल्ली में मीटिंग में आना था। ऑफिस से चलने में स्वयं देरी कर दी होंगी और 15 मिनट लेट पहुंचे, फ्लाइट चली गई। बहुत गुस्सा पड़े, गलती उनकी थी लेकिन गुस्सा पड़े ड्राइवर को अपने। हमेशा बड़ों को छोटे के ऊपर गुस्सा आता है। ड्राइवर सुनता रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया कि गलती आपकी है, मैं 24 घंटे का नौकर हूँ। लेकिन सुनना भी एक बहुत बड़ी कला होती है। आदमी को ये इतना करके आप बहुत बड़े खतरे से बचा सकते हो। इसलिए जो कोई जहाँ भी जिम्मेवार व्यक्ति है उसको सुनने की भी साधना करनी चाहिए। कोई गाली दे रहा हो तो भी सुनने की साधना करनी चाहिए। इसलिए हम लोग अपना मोबाइल 24 घंटे ऑन रखते हैं। अगर किसी को कोई तकलीफ हो, कोई बात हो, घर में झंझट हो, मन में कोई तनाव हो, किसी से न कह पाते हो, हमारे पर फ़ोन मिलाइए और सुनाइए जितना सुनाना है। हम ऑन रख करके सुनेंगे और आपको ओज बूटी देंगे सद्गुरु विशाल देव की कि आपका मन बिल्कुल निरभ्र आकाश के समान सुंदर हो जाएगा और आपके घर की जितने भी समस्याएं हैं दूर हो जाएगी। ये सुनने की शक्ति आप अपने में बना ले तो सारे रोग, सारी बीमारियां आपकी दूर हो जाती दिखती है। वो ड्राइवर सुन लिया, लोकर को वापस चला आया। दिन भर उनका मूड खराब था। रात में सोए नहीं सोए होंगे, सुबह उठे तो अखबार पढ़ने की लोगों की आदत होती है। अखबार लेकर लैट्रिन में चले गए, बैठ गए, अखबार पढ़ने लगे। जैसे ही अखबार लिया सामने तो उसमें मोटे मोटे हेडिंग में जो पहला समाचार था वो यही था कि कल सुबह जो अहमदाबाद से फ्लाइट दिल्ली के लिए उड़ी थी वो आधे घंटे के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसमें बैठे गए सारे यात्री मारे गए। चौधरी अमर सिंह जिंदाबाद।
वो तुरंत ड्राइवर को बुला करके उसको मिठाई खिलाए, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे कि तू कल देर नहीं कर दिया होता तो मारे गए सारे यात्रियों में चौधरी अमर सिंह भी होता ये। इसलिए कभी आपको कुछ काम में देरी हो तो चौधरी अमर सिंह की याद कर लीजिएगा कि आपकी ज़िंदगी के लिए अभी कुछ है, बहुत कुछ पुण्य बाकी है, इसलिए आपका ये काम देरी से होना है और दुरुस्त होना है। इसलिए कहावत कहते हैं कि देर आयद और दुरुस्त आयद। संत महापुरुषों को अपने जीवन में, अपने अंतःकरण के आंगन में रख करके और अपने बच्चों को भी वहीं बैठा करके एक फूल समर्पित करके आप अगर एक सेकंड के लिए भी ध्यान कर लेते हैं तो आपके जीवन को बहुत बड़ी ताकत मिलती है, जो पूरी जीवन आपको मार्ग प्रशस्त करती रहेगी। और आज दूर दूर से संत महापुरुष यहाँ पर पधारे, उनके चरणों में हम बार बार नमन करते हैं, वंदन करते हैं और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कितने वर्षों से आप सब आ करके और यहाँ पर बैठ करके यहाँ के संतों के, यहाँ के भक्तों की सेवा को स्वीकार करते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है। और थोड़ी देर और शांति से बैठेंगे, भक्तों के द्वारा, संतों के द्वारा सबकी आरती पूजा होनी है। और फिर अगले साल ऐसे ही, आने वाले साल, हर एक साल के लिए ऐसे ही आप सबको बार बार हम हृदय से आमंत्रित करते हैं। आप लोग आ करके अपने जीवन के लिए, यहाँ के लिए जितना बन सके समाज के लिए अच्छे पुण्य कार्य अर्जित करते रहे, सबके जीवन का मंगल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चाहे बंदगी चाहे बंदगी।